तो कल है ना, मैंने अपने दोस्तों को एक कहानी सुनाई, लेकिन उसमें से बिल्कुल एग्जैक्ट किसी ने भी उसका कहानी का अर्थ नहीं बताया। ठीक है विराज, तुम जब आ जाओगे हॉस्पिटल से तुमसे भी पूछूंगी, ठीक है? तो मैंने कल अपने दोस्तों को व्लॉग में एक कहानी सुनाई और मैंने कहा कि किसी को अगर मीनिंग समझ आया कि क्या करना है तो मुझे कमेंट में बताना। एग्जैक्ट किसी ने नहीं बताया, ठीक है, जो इसका मीनिंग होना चाहिए था। तो पहले मैं अनूप से पूछ लेती हूँ, आप होके आ जाओ हॉस्पिटल से, फिर मैं शाम को आपसे पूछूंगी, ठीक है? वो ले देखो, स्वामी अयप्पा चले गए हो तो ठीक है। तो एक बार है ना, एक सन्यासी संत होता है, तो उसको सब लोग बहुत महान समझते हैं, ठीक है? तो सबको लगता है कि वो मोक्ष उसको प्राप्त हो रखा है, तो सब उसकी बहुत तारीफ़ करते थे। लेकिन अंदर ही अंदर जब वो अपने अंदर देखता है संत, तो उसको पता चलता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ तो लेश मात्र कमी तो है अंदर मेरे, मैं पूर्ण वो तो नहीं हूँ, मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ हूँ मतलब। तो उसने बोला, जितने भी लोग उसके दर्शन करने के लिए आते हैं संत के, तो वो उनसे पूछता, क्या आप दुनिया में ऐसे किसी उसको जानते हो जिसे पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो? तो ऐसे ही वो सबसे पूछता था। तो एक बार एक आया इंसान और उसने बोला कि हाँ, ऐसे तो हैं, महात्मा बुद्ध हैं जिनको निर्वाण प्राप्त है, मोक्ष प्राप्त है। तो उनके मन में जो थी, संत के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं भी जाऊं और उनसे पूर्ण मुक्त होने की विद्या प्राप्त करूं। तो वो गए उनके पास, और जब उनके उधर गए तो किसी ने बताया कि हाँ, यहीं वो रहते हैं, लेकिन इस टाइम वो भिक्षा के लिए गए हुए हैं। तो भिक्षा के बाद बोला, आप वेट करो। उन्होंने बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं वेट नहीं करूँगा, मेरे को बस तुरंत मिलना है उनसे। तो वो फटाफट अब उन्होंने बोला मुझे रास्ता बता दो, बस वो कहाँ गए हैं। तो मैं आपको यहाँ से सुना रही हूँ अब, ठीक है? मैं पूरी स्टोरी नहीं सुना रही हूँ। बुद्ध ने अब उनको जो बोला वही मैं बोलने जा रही हूँ, और इसमें उनकी पूरी शिक्षा थी। आपको देखने में केवल देखना होना चाहिए, आपको सुनने में केवल सुनना, आपके सूंघने में केवल सूंघना, आस्वादन करने में, स्पर्श करने में केवल आस्वादन करना, केवल स्पर्श करना, और आपको जानने में केवल जानना चाहिए। जब 6 इंद्रियों में से किसी एक का उसके विषय से संपर्क स्थापित होता है, तब कोई मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। मतलब मोक्ष की बात ना, मतलब जीने का तरीका जो है कि आप, हम जीवन जीते, मतलब जो चीज़ आप, जो हमारे 5 वो हैं तत्व हैं, जिससे हम लोग देखते हैं, सूंघते हैं, समझते, फील करते हैं, वो हम लोग जिस तरह से जीवन जीते हैं उसमें तो हम लोग भाई, ये स्वादिष्ट चीज़ है, ये खुशबू अच्छी है, ये सुंदर है, ये बदसूरत है। जब आप उस चीज़ से पार निकल जाओ, मतलब आपके लिए वो चीज़ें मेटेरियलिस्टिक हो, मतलब उसमें मतलब आपके लिए सब गुण है, मतलब आपके लिए सब इक्वल है, एक जैसे कोई प्रतिक्रिया नहीं, उसमें कोई आपका रिएक्शन, मतलब किसी भी एक्शन का आप जब रिएक्शन देना बंद कर दें, मतलब हाँ खाया ठीक है, या देखा, तो किसी एक्शन का रिएक्शन आप नहीं दे रहे और आपका चित्त शांत है अंदर से, समझ लो कि आपको निर्वाण हो गया, कि आप उस लेवल पे उड़ गए। वरना आप वरना दुनियादारी के हिसाब से तो ये नमक ज़्यादा है, ये मिर्ची कम है, ये चीज़ें, ये सुंदर है, ये ऊपर है, ये नीचे, बदबू है, खुशबू है, उनके लिए जो स्पिरिचुअल लेवल पे हाई हो जाते हैं साधु संत, उनके लिए वो सब चीज़ें वो बिल्कुल शून्य हो जाती है। जब तक हम इन 5 पंचभूतों में फंसे रहेंगे, और जो हमारे 5 विकार, या उसे ही जीवन का आधार कहते हैं, मतलब 5 भूत से हम पूरा संसार हम सब बने, उसके बाद हमारे साथ 5 विकार है, मतलब विकार भी कह सकते हैं उसे, या उन्हें जीवन जीने का, क्योंकि ये 5 चीज ना हो, काम, क्रोध, लोभ, माया, तो आदमी का उद्देश्य भी नहीं होगा जीवन। फिर लोभ मोह नहीं होगा तो किस लिए बाल परिवार बनाएगा, काम नहीं होगा तो फिर संसार की उत्पत्ति कैसी होगी, माया नहीं होगी तो चीजें कैसे चलेंगी, तो है सब चीज जरूरी। तो उस चीज में रहते हुए उसकी आसक्ति ना करके, उसको सिर्फ एक जरूरत का मतलब, ऐसा नहीं है ना, तो बुद्ध भी जाके भिक्षा तो मांगते, अपने पेट का पालन तो करना, कुछ पंचभूतों को तो आपको पोषण देना पड़ेगा, और तो उन चीजों में रहकर, मतलब जितनी आपको जरूरत है, मतलब एक जीवन के लिए, इन लोगों के लिए यही होता है कि भैया उतनी ही जरूरत है, बस उससे ऊपर नहीं। वो उसमें फंसते नहीं, उसमें ट्रैप नहीं होते कि यार
ये सब के लिए, मतलब जो बुद्ध भगवान की बात कर रहे हैं या किसी भी, अगर आप देवी देवता की भी बात करेंगे या बड़े संतों की भी आप बात करेंगे, तो वो सिर्फ अपनी जरूरी जो देखो जो भी जरूरत है उसको सिर्फ पूरा करते हैं, उसके मुझे बाहर लगता नहीं है कि जाते। जो भी हर किसी अपर लेवल के संतों में स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ, वो चीजें धर्म एक विचारधारा है, नीचे के लेवल की चीज। बुद्ध ने कोई धर्म नहीं बनाया, तो लोगों को ये जानकारी पहले नहीं है। बहुत लोग सोचते कि 100 बुद्ध साल का बाद एक धर्म है कोई और धर्म नहीं है, बुद्ध ने हाँ धर्म को कोई बात नहीं। और बुद्ध ने पर्सनल बात की है सिर्फ, बुद्ध ने किसी और के भी उत्थान की बात नहीं है। बुद्ध ने कहा कि सिर्फ आप अपना ही उत्थान कर सकते हैं, अपने आप को खोजना है, बस आपका जीवन अपने आप को खोजने के लिए। जिसने अपने आप को पा लिया उसने। बुद्ध भगवान में नहीं आते, लेकिन बुद्ध हिंदू हैं, ये तो है ना। हिंदू तो ऑब्वियसली उन बुद्ध धर्म का जन्म तो यही हुआ ना, धर्म हमने बनाया, बौद्ध का जन्म मतलब उस वक्त सिद्धार्थ थे और राजा सिद्धार्थ थे। यहाँ अगर भारत की हिस्ट्री में जाएंगे तो सभी सनातन कह सकते हैं, आप हिंदू भी नहीं कहेंगे। तो वो वहाँ पर क्या है कि बौद्धिज्म जो है वो भगवान बुद्ध के 100 साल बाद वापस आया भारत पे, धर्म बनाया वो। तब उसकी उन्होंने तो सिर्फ शिक्षाएं दी थी। और उनके मोस्टली तो उनका भी जीवन इतना था, आप देखो चाइना से लेकर कहाँ तक, जापान, सब जगह दुनिया भर के एशियन कंट्रीज में। तो वो ऐसे नहीं हुआ। वो क्या पहले क्या होता था, जैसे कबीर जी हैं, कबीर जी कोई 50 नहीं जाते थे। कबीर जी अपने अनपढ़ थे और अपने वो दोहे और वो अपने शिष्यों को सुनाया करते, तो उनके शिष्य उसको ट्रांसफर करते थे। सेम विद भगवान बुद्ध की जितनी फिलॉसफी है, और वो ट्रांसफर होती गई और उसमें इनोवेटिव होता गया। मान लो कि क्या होता है कि फिर उसके आगे की मिक्स जनरेशन करते आती गए, है, उसमें और समझदार लोग आते हैं, वो उसमें ऐड करते हैं। जैसे आप वड़ा पाव खाते हो, मुंबई में खाओगे तो कुछ और बनेगा, दिल्ली में खाओगे तो वो, मैंने कल देखा था एक वीडियो, तो वो उसने वड़ा पाव को पूरा बेसन में डाल के तल दिया, बताओ। तो आप ये नहीं कह सकते कि वड़ा पाव, आप ये नहीं कह सकते कि वो मुंबई का ही वड़ा पाव, वो नहीं है, वो मिक्स कर दिया वहां जाते। कुछ चीजें इसलिए कई बार आप चीजों में विरोधाभास भी मिलेगा अपने उसमें, मतलब तो वो विरोधाभास क्या होता है कि आप एक ही व्यक्ति को एक बात बोलो और वो 10 तक पहुंचाओ, तो 10 तक पहुंचते चेंज हो जाएगी। हाँ। तो इसलिए स्मृति में ऐसा होता था। तो यही है कि उस कहानी का सार, मतलब मैं तो यही समझ पाया हूँ आपके हिसाब से ये है, और अब मैं अपने हिसाब से बताना चाहूंगी उस कहानी का सार। आपका भी ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट जो मैं बताना चाह रही हूँ, जो मैंने सीखा वो मैं बताना चाह रही हूँ। अब वो मैं बताती हूँ। अनूप का काम हुआ यहाँ पे समाप्त। तो आप बता दोगे, यही बताओगे तो कहाँ बताऊंगी। तो गाइज, अनूप ने अपने हिस्से की कहानी का सार आपको बता दिया। उनके अकॉर्डिंग इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो उन्होंने आपको बताया। आप में से बहुत से लोगों ने अपने अकॉर्डिंग लिखा कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, हमें भूत भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ हद तक ठीक है ये भी, लेकिन भविष्य में जी के भी कैसे जीना चाहिए, असल में बुद्धा जी ने वो बताया है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बुद्धा जी ने वो बताया है असल में एट प्रेजेंट हमें कैसे जीना चाहिए। अभी मैं बताती हूँ आपको। एंड कुछ ने कहा कि हमें समझ नहीं आया, कुछ ने कहा कि सीमा कल इसका मीनिंग बताना। दैट मीन्स उनको भी समझ नहीं आया, कुछ तो सबके दिमाग में आया ही होगा। तो देखो, हम कितने सारे लोगों ने एटलीस्ट 400-500 लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, और 400-500 लोगों की थॉट प्रोसेस जो है उस कहानी को लेके बिल्कुल अलग रही होगी गाइज। तो अगर आप नोट करोगे तो कुछ लोग उस कहानी के नीचे सोनी को बधाई दे के चले गए, किसी को कड़ी चावल टेस्टी लग रहा है, कोई कह रहा है हमने भी कड़ी चावल बनाए। तो आप देखो कि हर एक चीज़ को लेने का नज़रिया सबका बहुत अलग अलग होता है। तो अब इस कहानी के जो बुद्ध जी ने संत जी को शिक्षा दी वो ये थी कि आपके देखने में केवल देखना होना चाहिए, आपके सुनने में केवल सुनना होना चाहिए, आपके सूंघने में केवल सूंघना होना चाहिए, आपके स्पर्श करने और आस्वादन में केवल स्पर्श करना और आस्वादन होना चाहिए। इसका सिंपल सा मीनिंग यह है कि ना ही कोई नेगेटिव थॉट और ना ही कोई पॉजिटिव थॉट को दिमाग में लाए बगैर हमें केवल देखना है, केवल सुनना है, केवल खाना यानी चखना है, आस्वादन खाना, स्पर्श केवल स्पर्श करना है। तो हमारा जो ये बॉडी है ना, जब इन 5 इंद्रियों के टच में आता है तभी हमारी बुद्धि काम करती है। आपने किसी चीज़ को देखा, अच्छा देखा या बुरा देखा, तुरंत आपने देख के अपने माइंड में, अपनी बुद्धि में एक संकेत भेजा, ओह ये कितना अच्छा है, ओह ये कितना बुरा है, ओह ये बहुत बुरा हुआ, ओह ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ से वो बात गई मन में। मन ने अब कई तरह के विचार बनाए, या वो अच्छे हो सकते हैं या वो बुरे हो सकते हैं, और उसी से उपजता है सुख और दुख।
अगर आपको बुरा लगा, अगर वो चीज़ आपको हर्ट करी देखने के बाद, तो आपको लगेगा बुरा, आप रोओगे, आप कई देर तक सोचते रहोगे। और अगर आपने इग्नोर किया, आपने जो चीज़ जैसी थी ऐसी देखी और कोई प्रतिक्रिया ही नहीं की, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। तो जिस दिन हम इस लेवल के हो जाते हैं कि हमने कुछ खाया, अब वो चाहे अच्छा था चाहे बुरा था, वो जैसा भी था, हमने खा लिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, हम संतुष्ट हैं जो हमारी थाली में आ रहा है, हम चुपचाप खा रहे हैं, हम संतुष्ट हैं। अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, तब हम असल आनंद में हैं। हम कुछ अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तब असल में हम आनंद में हैं, क्योंकि तब हमारी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं, हम शून्य हैं। शून्य में ही जाना है, और वो अभी हमें नहीं आता। लेकिन छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। कई बार क्या होता है कि अगर हमें रात को नींद नहीं आती गाइस, तो नींद नहीं आती तो हम रात भर छटपटाते रहते हैं और अपने आप से दिमाग में बार बार, अरे नींद क्यों नहीं आ रही, कितने बज गए होंगे, कितना, वो 2 बजने वाले, 3 बजने वाले, अरे नींद क्यों नहीं आ रही, नींद कब आएगी, अरे ये तो सो रहा है, सुबह कैसे काम करूँगी। अब आप सोच रहे हो, एक सिर्फ नींद ना आने के कारण हमने कितने सारे थॉट्स, और उस नींद ना आने पे पता नहीं कब कब की थॉट्स हमारे दिमाग में आई, वो हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं एक्चुअली में, वो हम प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। आप बोलोगे नहीं वो तो दिमाग में आती, नहीं, आप चाहो तो आप स्टॉप कर सकते हो। ये चीज़ मैंने करके देखी गाइस। नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे जब हम सुबह देर से सोते हैं, 3-4 बजे हमारी जब आँख लगती है, देर से सोते हैं, तो सुबह हमारा हेडेक होता है बहुत भयंकर। पूरा दिन आपका सर ऐसा होता रहेगा, दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, वो दिन अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपने प्रतिक्रिया करी, इसलिए अब आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है। इस चीज़ को आप बहुत सारी जगह अप्लाई करके देख सकते हैं। तो अक्सर ऐसे ही होता है कि कभी रात को नींद ना आए तो सुबह दूसरे दिन सिर दर्द होगा ही होगा, और आप थोड़ा उदास उदास सा या अनईजी सा फील करोगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक रात मुझे नींद नहीं आई, काफ़ी देर हो गई गाइस, और मैंने उस दिन इसी कहानी को अपने ऊपर अप्लाई किया। मैंने कहा मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं करूँगी अब। ये बात मैंने बस उसी टाइम करी। ठीक है, मुझे नींद नहीं आ रही है, इट्स ओके, मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को, मुझे नींद नहीं आ रही। इसके बाद मैंने इस बात को अपने दिमाग में जितनी भी बारी आ रही थी कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैं बहुत ईजीली इसको ले रही थी कि चाहे जो भी समय हुआ हो, इट्स ओके, जब आनी होगी तब आ जाएगी। फिर मैं अपना दिमाग किसी नाम जप में लगा रही थी, मैं किसी ईश्वर का नाम जप करती जा रही थी, और पूरा ध्यान सिर्फ उनके चरणों में, उनकी बातों में, उनका ध्यान कर रही थी मैं। और मैं अपने आप को ना बहुत खुश रख रही थी कि मैं तो मतलब पावरफुल हो चुकी हूँ, बुद्धा जी की इस बात को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं इसको सोच रही हूँ। ये भी फिर आप समझो, ये भी एक प्रतिक्रिया है खुश होने की, नहीं नहीं मैं पावरफुल हूँ। नहीं, मुझे कुछ करना ही नहीं था उस रात। इवन पार्थू उठा 2 बजे, वो बेचारा परेशान होता, मम्मी मेरी नींद खुल गई। 2 बजे तक हमें नींद नहीं आई। फिर वो तो सो के उठा था, फिर उसने मुझे कहा मम्मी हनुमान चालीसा लगा दो, मैंने लगा दी। तो उसके बाद पार्थू सो गया, घराटे आने लगे, एंड मेरे दिमाग में एक बार फिर से आया कि सीमा तुझे अभी तक नींद नहीं आई। तो मैंने अपने आप से कहा मुझे नींद नहीं आई, इट्स ओके, मेरे को जब नींद आएगी मैं सो जाऊंगी। और फिर मैं अपना ध्यान अपने भगवान की तरफ, क्योंकि आपका ध्यान कहीं एक जगह ऐसी जगह होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो इसीलिए जो सन्यासी, जो तपस्वी लोग होते हैं, वो अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो कोई और विचार आपके माइंड में आता ही नहीं है। आप करके देख लेना, मेडिटेशन इसीलिए बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि आपका ध्यान कहीं एक जगह होता है, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि जीवन में हो क्या रहा है हमारे आसपास। तो बस यही हुआ गाइज। एंड उसके बाद मेरे ख्याल से 3:30 बजे या 3 बजे करीब मुझे नींद आ गई। गाइस ज़िंदगी में अभी तक जब भी मुझे नींद नहीं आई, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नेक्स्ट डे उठी हूँ मेरा सर दर्द ना हो। उस दिन मैंने महसूस किया अपने अंदर, क्योंकि मैंने इस बात का बर्डन ही नहीं लिया कि मुझे नींद नहीं आ रही, सुबह पार्थू को स्कूल जाना है तो कैसे जाएगा, क्या होगा, कैसे करूँगी, दिन वीडियो शूट करनी है, आँखें सूज जाएंगी, कैसे करूँगी। बहुत सारी चीज़ें बाकी के टाइम पे मेरे दिमाग में गूंजती थी, लेकिन उस दिन मैंने ऐसा कुछ भी अपने दिमाग में आने ही नहीं दिया। जैसे ही वो आने लगता था, मैं भगवान का नाम जप करने लगती, और बस ना खुश और ना दुखी, मैं बहुत पीसफुल होकर इस चीज़ को एक्सेप्ट करती गई कि बस मुझे नींद नहीं आ रही है, सिर्फ एक यही बात है। इसके अलावा मैंने कोई और थॉट अपने माइंड में आने नहीं दिया। गाइस बिलीव मी, मुझे उस दिन पूरा, मेरी बॉडी इतनी लाइट थी ना, मुझे कोई हेडेक था। मैं इस बात से हैरान थी कि हेडेक नहीं है। फिर मैं खुश होने लगी इस बात को लेके, ओ मुझे तो लेकिन फिर मैंने अपने आप को स्टॉप किया, नहीं मुझे खुश नहीं होना है, इट्स ओके, मुझे कोई प्रतिक्रिया करनी ही नहीं है। क्योंकि फिर ये प्रतिक्रिया करना कि वाह मैंने कोई बड़ा काम कर दिया, ये भी प्रतिक्रिया है। तो देखने में केवल देखना, आपने कोई भी चीज़ देखी, आप उस पर कोई प्रतिक्रिया मत करो, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप और मैं
बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे, बट मैं कहूँगी कि नहीं, ऐसा पॉसिबल है। अगर आप चाहते हो कि आप जीवन में सुखी रहो, खुश रहो, तो कोई प्रतिक्रिया मत करो। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे गाइस। अभी एकदम से बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं बहुत डिटेल में नहीं समझा सकती। अभी तो मैं सिर्फ आपको इस कहानी के उन कुछ शब्दों का मीनिंग बता रही हूँ कि अब आपने कुछ खाया, कई लोगों की आदत होती है, क्या नमक डाल दिया, क्या खाना बना दिया, पूरा जला दिया, चिड़ करते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है, ये क्यों बना दिया, वो क्यों बना दिया। वो लोग हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, अपने आप तो दुखी रहते हैं, जो पका रहा है बेचारा उसको भी दुखी करते हैं, या अपने आसपास जो साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं उनके भी जीवन में कलेश। तो छोटे छोटे दुख, वो छोटे छोटे दुख फिर बड़ा बन जाते हैं गाइस। अगर आप प्रतिक्रिया करना छोड़ देते हैं, जो बना है जैसा था उसको खा लिया, अच्छा और बिना सोचे समझे खा लिया, क्योंकि पेट भरने की ज़रूरत है, भर लिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो आपका आसपास का माहौल शांत रहता है। तो बहुत गहरी बात है गाइस, बहुत ही गहरी बात है, लेकिन जानोगे तब। किसी ने स्पर्श किया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं किया, आपने किसी चीज़ को पकड़ा, कोई प्रतिक्रिया, हाँ ठीक है, अच्छा है, ये बुक हाँ अच्छी है, पढ़ने लायक बुक है गाइस, आप पढ़ सकते हो। मेरी प्रतिक्रिया सिर्फ इतनी होनी चाहिए, गाइस ये बुक आपको पढ़नी ही चाहिए, ये आपको दीवाना बना देगी गाइस, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगी गाइस, ये प्रतिक्रिया है। तो जितना कम प्रतिक्रिया चीज़ों को लेके करेंगे, जितना कम रिएक्ट करेंगे चीज़ों को लेके, उतनी हमारी लाइफ आसान होती जाएगी। बस बात इतनी सी है। तो एक आपकी तरह आम इंसान होने के नाते मैं यही कहूँगी कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात लगती है, लेकिन ये इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये थोड़ा सा आसान है। एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पे एक कमेंट आया था, मैं उनका नाम नहीं बोलूँगी, लेकिन वो अपनी मम्मी को मिस करके बहुत रो रही थी। उन्होंने कहा कि आज मेरा पूरा दिन सीमा रोते रोते गया, मैं अपनी मम्मी को याद करके बहुत रो रही थी, मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। तो गाइज़, आपके सोचने में केवल सोचना होना चाहिए, उस पर प्रतिक्रिया मत करो। जो चीज़ कभी वापस नहीं आ सकती, जो चीज़ बदली नहीं जा सकती, उस पर प्रतिक्रिया करके सिर्फ आप अपने आप को दुख दे रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। सृष्टि का नियम नहीं बदला जा सकता, और आप जितना अपने आप को दुखी कर रहे हो, उतना आप मोक्ष से दूर जा रहे हो, उतना आप निर्वाणा से दूर जा रहे हो। आप श्री कृष्ण के अगर बात कहूँ तो उनके हिसाब से मोक्ष, और अगर बुद्ध की बात कहूँ तो उनके हिसाब से निर्वाणा, दोनों ही एक हैं, और बातों का शब्द अलग अलग यूज़ करके निर्वाणा और मोक्ष का नाम दिया गया है। तो आज ही मैं एक ऐसी बात सुन रही थी, जिसमें एक आदमी एक संत से पूछता है कि संत, और ये रियल बात है, तो उन्होंने उससे पूछा, संत से पूछा कि महात्मा मुझे ये बताइए कि हम इंसानों का जन्म ही क्यों हुआ है? क्या हमारा जन्म खाने पीने, नहाने, उठने, स्कूल जाने, कॉलेज जाने, बच्चा पैदा करने, पालने पोसने, फिर मर जाने, उस बीच में भगवान का नाम लेके फिर मर जाने, फिर हमारा जन्म ही क्यों है? क्या हम यही करने के लिए हुए हैं? क्योंकि हमारा असल उद्देश्य क्या है ये तो पता ही नहीं चल रहा। तो उन्होंने, संत महात्मा ने बहुत छोटी सी बात में पूरा सार समझा दिया। आपका जन्म हुआ है नर से नारायण बनने के लिए, तो नर से नारायण बनना ही है एक दिन, लेकिन किस जन्म में बनोगे अब ये आपके हाथ में है। आप कितना इस दुनिया में उलझे रहते हो, कितना आप इससे दूर रह के प्रभु में विलीन होना चाहते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। कितनी प्रतिक्रिया करके आप इस दुनिया के अंदर धंस जाना चाहते हो, या कोई प्रतिक्रिया ना करके आप इन चीज़ों से उठना चाहते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। तो नर से नारायण हर एक मनुष्य को बनना ही है, क्योंकि हम उसका अंश हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे अंदर ईश्वर है, क्योंकि हम उसका अंश हैं, और हमें वापस वहीं पे जाना है। तो वहाँ पे जाने के लिए हमें बहुत पवित्र, बहुत पावरफुल होना पड़ेगा। हम ऐसे इस हालत में वहाँ तक नहीं जा सकते। तो इसीलिए वो तब होगा जब आप इतने पावरफुल हो जाओगे कि जो भी आपकी आँख के आगे घटित हो रहा है, आप सिर्फ उसको ये समझो कि यही नियति थी, ये होना था और ये हो रहा है। मैं चाहूँ ना चाहूँ ये तो होके ही रहेगा, चाहे वो अपनों की मृत्यु ही क्यों ना हो गाइस। अपनों की मृत्यु भी हो रही है तो ठीक है, क्योंकि आप एक सामाजिक प्राणी हो, आप इंसानी रूप में आए हो, आपको दुख होता है, आप आंसू बहाओगे, आप रोगे, लेकिन आपको भी समझना है कि उस पर प्रतिक्रिया कर करके साल दर साल आप अपने आप को दुखी कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप उसमें अपने आप को घुसेड़ रहे हो, और कुछ भी नहीं, क्योंकि वो चीज़ कभी नहीं बदल सकती। जो चीज़ हो चुकी है वो कभी नहीं बदल सकती।
तो अब आपका उन चीज़ों पर प्रतिक्रिया करके अपने आप को बार बार दुखी करना सही है, या वहाँ से अपने आप को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करके अपने आप को कहीं बेहतर रास्ते पे ले जाना ज़रूरी है। तो वो आपको डिसाइड करना है। तो गाइज़, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में मैं कोशिश कर रही हूँ कि ठीक है, लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, मेरे संग जो भी कुछ हो रहा है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये पहले से ही निर्धारित था। बस मुझे इतना करना है कि प्रतिक्रिया नहीं करनी। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से हम कोशिश कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इस कहानी का सार ये है कि जितनी कम प्रतिक्रिया हम, जितना कम रिएक्ट हम करेंगे, उतने ज़्यादा किसी भी चीज़ में, चाहे किसी झगड़े को लेके, चाहे किसी खुशी को लेके, कितनी ही दिन आप खुश रहते हो, एक आपको आपकी मनपसंद की साड़ी मिल जाती है, बहुत खुश होते हो, वाह मैंने 20,000 की साड़ी खरीद ली, सिल्क की साड़ी खरीद ली, मैंने ये घर खरीद लिया, मैंने ये गाड़ी खरीद ली। कितने दिन आपको वो चीज़ खुशी देती है, कितने दिन आपको वो खुशी दे सकती है। एक ना एक दिन वो खुशी आपके जीवन से चली जाती है ना, आपकी एक और इंद्री जागृत होती है, वो होती है इच्छा। हमारा जीवन सिर्फ काम, क्रोध, भय, ईर्ष्या और इच्छा, इन पे टिका हुआ है। तो जितना हम इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, देखो पानी का कोई अंत है ही नहीं। आज मान लो मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो क्या मैं ये कहूँगी वाओ अब 1 मिलियन हो गए चलो छोड़ दो, 1 मिलियन व्यू आ गए चलो छोड़ दो? नहीं ना, फिर और पाने की इच्छा होगी, फिर और पाने की इच्छा होगी। वो प्रतिक्रिया है, वो लालच है, और इसी को कहते हैं माया जाल। तो इसी में हम मनुष्य फंसते रहते हैं बारंबार, और फिर इसी योनि में आते हैं, एंड फिर यहीं रहते हैं, और फिर अपने आप को कोसते हैं और भगवान को कोसते हैं। तो जो मिला है जीवन में, उसमें संतुष्ट रहो। जो भी आपको खाने के लिए आज के दिन में मिल रहा है, उसमें भगवान का शुक्र अदा करो कि थैंक यू भगवान जी, आपने हमें ये खाने को लिए दिया। जिस भी कंडीशन में उसने रखा हुआ है, थैंक यू भगवान जी, आपने जीने के लिए ये दिया। थैंक यू भगवान जी फॉर एवरीथिंग जो इस वक्त मेरे पास है, चाहे दुख है चाहे सुख है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, बस इनफ है जो मेरे पास है, वो काफ़ी है। अगर आप इतने संतुष्ट हो जाते हो, दैट मीन्स आपकी प्रगति हो रही है। आप पावरफुल बनना चाहते हैं गाइस, तो रिएक्ट कम करो जीवन में, बस यही बुद्ध ने सिखाया है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप रिएक्ट कम करते करते रिएक्ट करना ही छोड़ देंगे, तब आप हो जाएंगे महान। नर से नारायण बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आप बनेंगे नारायण। तो अभी इसमें बहुत समय है, पता नहीं कितने ही जन्म लगेंगे, लेकिन कोशिश करो, यही इस कहानी का सार है मेरे अकॉर्डिंग। तो होप आपको कहानी का मीनिंग आज समझ आया हो। और दो पक्ष होंगे, देखो कुछ लोग इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करेंगे, कुछ लोग अग्री करेंगे। जो लोग अग्री करेंगे, जो लोग इसको फॉलो करेंगे, उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, समझो धीरे धीरे प्रभु दिमाग में डाल रहे हैं। जिनको नहीं समझ आया भी, उनका टाइम बाकी है। मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूँगी, कमेंट में कुछ भी कर लो, और अब तो गाली भी लिख के चले जाओ यार, कोई प्रतिक्रिया नहीं करूँगी, ये बात सच है। तो बस ये थी आज की कहानी का सार। होप आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं फिर आती हूँ कल एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें आप सब, ऐसी मैं कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। बाय बाय मेरे दोस्तों, लव यू।